हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉटन के प्रिंटेड फैब्रिक की एक गाउन की वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अपर पार्ट के लिए 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को मैं एक साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम ऊपर की तरफ फैब्रिक को सीधा करने के लिए लंबाई में एक निशान लगाएंगे और इसी निशान से हम बाकी सारे मेजरमेंट्स देंगे। सबसे पहले हम शोल्डर पे 7 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद मैं 7 इंच आर्म होल की लंबाई का निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और इसे हम सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट की टोटल लंबाई मैं 15 इंच रखूँगी, तो मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए, तो हाफ इंच का निशान मैंने और लगाया है। इसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई मैं 1.5 इंच रखूँगी और इसे हम गोलाई देंगे। इस तरीके से गोलाई दे लेंगे। इसके बाद हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे और 2 इंच का मैं इसमें मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर हम अपने कमर का 4th पार्ट लगाएंगे और इस पर भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और निशानों को आपस में सीधी लाइन से मिला लेंगे और सबसे लास्ट में आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरीके से मार्किंग पूरी हो गई है और अब हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग कर लेने के बाद मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई 11 इंच है और इसकी लंबाई 15 इंच है। पेस्टिंग पेपर को हम सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे। इस पेपर पे हम अपने फ्रंट पार्ट की नेक लाइन की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फोल्डिंग साइड से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हाफ इंच पे एक और निशान लगाएंगे। 6 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे और स्केल की हेल्प से इन निशानों को सीधा करके आपस में मिला लेंगे। इनके कॉर्नर्स को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पर हम हल्की सी गोलाई देते हुए आगे वाले हाफ इंच के निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अब हम इस पर 1 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। इस निशान को हम नीचे तक ले जाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे और अब हम इसे बीच में से काट कर इसके 2 पीस कर लेंगे। इन दोनों पीसेस को हम अपने फैब्रिक के साथ इस तरीके से प्रेस करके चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेस करके चिपका लिया है। अब हम इन्हें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम छोटे छोटे कट्स इस पे लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से नेक लाइन के दोनों पार्ट्स को हम सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक और फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इससे हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई मैंने 20.5 इंच रखी है और इसकी फोल्डेड साइड से हम अपने बैक पार्ट को भी इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और आर्म होल की गोलाई पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम अपने फिटिंग की साइज़ का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट को हटा लेंगे और नीचे तक इस निशान को सीधी लाइन से ले जाएंगे और कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फैब्रिक को बीच में से सीधी लाइन से काटते हुए इसके 2 पार्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने कच्ची सिलाई लगा ली है और अब हम एक धागे को पकड़ते हुए हल्के हाथ से खींचेंगे और इस पर गैदरिंग करेंगे। नीचे से लगभग 3 से 4 इंच छोड़ते हुए हमें गैदरिंग करनी है। इस तरीके से गैदरिंग कर लेने के बाद हम सभी चुन्नटों को इस तरीके से प्रेस करेंगे। अपने अपर पार्ट की टोटल लंबाई हमें अपने बैक पार्ट की लंबाई से मैच करनी है। बैक पार्ट की कटिंग हमने 15.5 इंच पे की थी, तो इसकी भी लंबाई हमें 15.5 इंच रखनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स पे गैदरिंग कर ली है। अब हम इसे पीछे की तरफ पलट लेंगे और जो हमने नेक लाइन की कटिंग की है उस नेक लाइन को हम इसके ऊपर उल्टा करते हुए इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। चुन्नटों को हम अच्छे से सेट करेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इसके बाद इसे पीछे की तरफ इस तरीके से पलट लेंगे और बाहर की तरफ एक पक्की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें चुन्नटों को अच्छे से सेट करना है।
इस तरीके से सिलाई लगा लेने के बाद शुरू में जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उस सिलाई को खोलकर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट के दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेना है। तो ये हमने अपने फ्रंट के दोनों पार्ट्स पर नेक लाइन को अटैच करके तैयार कर लिया है। और अब ये जो हमारी चुन्नटें हैं इनके ऊपर प्रेस करते हुए इन्हें अच्छे से जमा लेंगे। प्रेस कर लेने के बाद हम अपने फ्रंट के दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। स्लीव्स की टोटल लंबाई हम 18 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फैब्रिक को खोल लेंगे और फोल्डिंग साइड से भी हम कट लगाकर स्लीव्स के दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस पे भी हम एक धागे को पकड़कर खींचेंगे और इसमें गैदरिंग करेंगे। ये सारी गैदरिंग हम सेंटर पे करेंगे। तो इस तरीके से हमने गैदरिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और 2.5 इंच का ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। इसके बाद हम अपने फ्रंट के एक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे। स्लीव्स पे गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा है तो हम इसे खोल लेंगे थोड़ी सी और इसके बाद इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने कॉर्नर्स पे गोलाई का निशान लगा लिया है। स्लीव्स के दोनों पार्ट्स पे इसी तरीके से हम गोलाई देंगे और इसके बाद स्लीव्स के दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और साइड से एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और इनके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ हम फैब्रिक को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे। फिर हम 1/2 इंच पे एक बार और फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव पर नीचे की तरफ इसी तरीके से हम फोल्डिंग करेंगे। अब हम अपने हाथ की मोटाई को मेज़र करेंगे। ये 9 इंच है और ये मैंने 1/2 इंच का मोटाई वाला इलास्टिक लिया है। इसे हम 10 इंच पे कट करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। आप इससे पतला इलास्टिक भी ले सकते हैं। इसके बाद इलास्टिक की एक साइड में सेफ्टी पिन को इंसर्ट करेंगे और सेफ्टी पिन की हेल्प से अपनी सिलाई के फोल्डिंग वाले साइड में हम इसे इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। किनारे पर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे ताकि इलास्टिक अपनी जगह पे फिक्स रहे और दूसरी साइड से हम इस तरीके से सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे और यहाँ पर भी इलास्टिक को फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्लीव में इलास्टिक को डाल लिया है और अब मैंने ओरेप पट्टी कट की है। इस पट्टी से हम अपने बैक पार्ट का गला बनाएंगे। सबसे पहले इस पट्टी को अपने नेक के साथ सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम पूरे पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पीछे की तरफ उलट लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट भी बनके तैयार हो चुका है और अब हमने फ्रंट पार्ट के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद मैंने 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। इस फैब्रिक पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और फोल्डेड साइड से हम इसे इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए फैब्रिक पट्टी को अपने अपर पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से अपने दूसरे अपर पार्ट पर भी हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने गले की लंबाई 6 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब अपनी फैब्रिक पट्टी को सेकंड पार्ट के साथ भी इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम दोनों साइड से स्लीव को भी सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। ये मैंने लोअर पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की लंबाई जितनी आप रखना चाहें उतनी आप रख सकते हैं। जितनी भी आप लंबाई रखना चाहें उससे आप 3 इंच ज़्यादा रखें। नीचे की तरफ हमारा मुड़ाई में चला जाएगा और 1/2 इंच ऊपर की तरफ हमारा सिलाई में चला जाएगा। मैं ये पूरी लंबाई रखूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक के नीचे से फोल्डिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले लंबाई में हम पूरे फैब्रिक पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है और अब हम इसमें भी गैदरिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम सेम उसी तरीके से एक धागे को पकड़कर खींचेंगे हल्के हाथों से और पूरे पे हम गैदरिंग करते जाएंगे।
जितनी हमारी कमर की साइज़ है उतनी साइज़ में हम इसमें गैदरिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने अपर पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इसी के साथ मैंने साइड में भी सिलाई लगा ली है और अपने गैदरिंग वाले लोअर पार्ट को हम इस तरीके से अटैच करेंगे इस पर। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई खोल रखी है ताकि हमें स्कर्ट को अटैच करने में आसानी हो। ये हमारे स्कर्ट की उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। स्कर्ट को अपने अपर पार्ट के साथ इस तरीके से रखेंगे और चुन्नटों को इक्वल करते हुए हम सिलाई लगा के अपने स्कर्ट और अपर पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को अटैच कर लिया है और साइड में जो खुली हुई साइड है इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा के इसे बंद कर लेंगे। सबसे लास्ट में हम नीचे की तरफ से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर या तो सिलाई लगा लेंगे या तो तुरपाई कर लेंगे। सो गाइज, इस तरीके से हमारी गाउन की वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। स्लीव को हम इस तरीके से कैरी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।